हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो फ्रेंड्स, अभी सुबह का टाइम है, सुबह के बज रहे हैं यहाँ पे 5। तो 5 बजे मैं 4:45 पे उठ गई थी। उठ के सीधा जो है अपना सबसे पहले अपने जो है भगवान को याद करती हूँ, हथेली देखती हूँ और उसके बाद मैं धरती माँ के पैर छूती हूँ जब मैं बिस्तर से नीचे उतरती हूँ तो। और फिर उसके बाद आके अपने सीधा मंदिर में आके हाथ जोड़ती हूँ। हाथ जोड़ने के बाद मैं अपना मेन दरवाज़ा खोलती हूँ। दरवाज़ा खोल के बाहर थोड़ी देर के लिए खड़ी होती हूँ। थोड़ी देर देखती हूँ बाहर का व्यू कैसा है, क्या है। बड़ा ही सुकून मिलता है सुबह सुबह ना। एकदम से वातावरण बहुत शांत होता है, कोई भी जगा हुआ नहीं होता है, हलचल नहीं होती है, मतलब बिल्कुल भी शोर शराबा नहीं होता है, बहुत ही शांति मिलती है। इस तरह से सुबह की शुरुआत करने से दिन बहुत ही अच्छा निकलता है। तो थोड़ी देर के लिए बाहर खड़ी रही, फिर मैं आ गई अंदर जल्दी से। ज़्यादा देर नहीं खड़ी रही क्योंकि हवा बहुत चल रही है बाहर में, तो अंदर आ गई थी। अंदर से गर्म पानी किया, गर्म पानी करके थोड़ी देर बैठ के आराम से सिप सिप करके गुनगुना पानी मैं ज़रूर पीती हूँ। 1 से 2 गिलास तो यहाँ पे गुनगुना पानी पिया, जो कि बहुत फ़ायदा करता है। जो हमारी लार होती है मुंह की, वो गुनगुने पानी के साथ ही अंदर जाए तो बहुत ही अच्छा रहता है। और उसके बाद फ्रेश वगैरह होके फिर मैं यहाँ पे अपना मुंह फुह धुलाती हूँ, फेस वॉश करती हूँ। और मुंह में जब भी धुलाती हूँ, पहले मैं बासे मुंह पानी पीती हूँ, बाद में ही मैं कुल्ला करती हूँ, मुंह धुलाती हूँ। मुंह में पानी भर करके आँखों पे 2-3 बार मैं पानी के छींटे मारती हूँ। उससे क्या है ना, आँखों के लिए बहुत ही अच्छा रहता है। और फ्रेंड्स, इस तरह से ही मेरी जो है शुरुआत हो गई है सुबह। आज सुबह का फ्रेंड्स, मैं आज क्या, मेरा ज़्यादातर रूटीन ऐसा ही रहता है। तो आज का रूटीन मैं शेयर करने वाली हूँ। 5 से 8 तक मेरा जो है घर के सारे काम A to Z जो भी काम होते हैं, सारे कामों का मैं परफेक्ट रूटीन आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए, मैंने फिर पानी वगैरह पी के और मुंह फुदला के उसके बाद अपना घर में झाड़ू वगैरह लगाया। पूरा सुबह जो है बासा घर आंगन होता है, सुबह झाड़ू ज़रूर लगाना चाहिए, उसके बाद ही और काम करने चाहिए। तो मैंने अंदर से बाहर तक पूरा घर में झाड़ू लगा लिया था। झाड़ू लगाने के बाद में जब घर में झाड़ू ही लग जाता है तो हमारा घर वैसे भी साफ़ सुथरा अच्छा लगने लगता है। तो यहाँ पे झाड़ू लग गया था। फिर यहाँ पे मैंने मैट बिछा ली है और अपना करने लगी हूँ एक्सरसाइज। तो एक्सरसाइज ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी है। योगा, मेडिटेशन जो भी आप कर पाते हैं बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि आजकल की लाइफ में बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस हो गया है, भागम भाग हो गई है, बिल्कुल भी शांति नहीं है। तो उसके लिए ये योगा एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है। उससे क्या है ना, आपके स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है और जो दिमाग होता है बहुत ही अच्छा शांत रहता है। तो फ्रेंड्स, आज मैं डेट बता देती हूँ। डेट है आज 6 मार्च और दिन है बृहस्पतिवार। तो चलिए फिर फ्रेंड्स, मैंने एक्सरसाइज की, अपना आधा से पौन घंटा एक्सरसाइज अच्छी से की। एक्सरसाइज करने के बाद में फ्रेंड्स, फिर मैं आ गई थी किचन में। तो किचन में आके यहाँ पे मैंने कद्दू की जो सब्जी है बनाने वाली हूँ। कद्दू को जो है हमारे यहाँ पे ना लड़कियाँ नहीं कट करती हैं, तो मैंने, हस्बैंड जी पीटी गए थे, उससे पहले ही उनको कटा के रख दिया था, उस पर चाकू मतलब लगवा लिया था। फिर उसके बाद मैंने इसको ना छील लिया कट करके, क्योंकि इसको छीलना पड़ा आज, क्योंकि ये इतना ज़्यादा हरा नहीं था, थोड़ा सख्त इसका जो छिलका था ना बहुत टाइट था। तो यहाँ पे मैंने छील के और अच्छे से धुला के फिर इसको ना मतलब छौंक दिया है। तो यहाँ पे छौंकने के लिए मैंने जीरा मेथी का तड़का लगाया था इसमें, और प्याज डाला हुआ था, और उसके बाद टमाटर और डाल दिया था मैंने कटा हुआ कद्दू। फिर उसको अच्छे से मिक्स कर लिया था। उसमें नमक और हल्दी पाउडर हल्का सा डाला हुआ था, और लाल मिर्ची पाउडर डाल दिया, हरी मिर्च डाली हुई थी, थोड़ा सा हमने गरम मसाला डाला हुआ था। बस इसको ढक के पकने के लिए छोड़ दिया था। फिर मैंने आटा लगा लिया। आटा लगाने के बाद तब तक यहाँ पे बच्चे भी हमारे जो है नहा करके रेडी हो गए थे। बच्चों को मैं, आजकल एग्ज़ाम चल रहे हैं तो साथ में ही उठा देती हूँ, वो भी अपना रीडिंग वगैरह जो होती है ना वो कर लेते हैं, तो अच्छा रहता है।
तो बच्चे हमारे उठ के अपना पढ़ाई किया था, उसके बाद उन्होंने नहाया, नहा के तैयार हुए थे। फिर बेटी की ना चोटी हमें बनानी पड़ती है, तो यहाँ पे नब्या की मैंने चोटी बनाई। चोटी बनाने के बाद मैं फिर से आ गई थी मैं किचन में देखा तो कद्दू की सब्ज़ी बन गई थी। फिर मैंने उसमें ना थोड़ी सी गुड़ डाल दी थी। गुड़ से बहुत ही अच्छा खट्टा मीठा स्वाद आता है कद्दू में। तो गुड़ डालने के बाद थोड़ी देर ढक के उसको पकने दिया था। फिर यहाँ पे मेरी कद्दू की सब्ज़ी बन के रेडी हो गई है। साथ साथ में यहाँ पे मैं पूड़ियाँ भी बेल के मैंने 2-4 डाल ली थी और यहाँ पे गरम गरम पूड़ियाँ सेकती जा रही हूँ। जैसे ही पूड़ियाँ सेक रही थी, बेटा यहाँ पे आ गया। उसने एक पूड़ी में से हाफ हाफ कर चाकू से कट कर दिया था। तो देखिए कितनी अच्छी गुजिया की तरह ये पूड़ी बन के तैयार हो गई थी। आधी आधी पूड़ी कर दी थी उसने, बोला इस तरह से सेको। और वो अपने आप ही डालने के लिए कर रहा था, मैं मना कर रही थी कि छींटे वगैरह गिर जाएंगे। तो आप देख सकते हैं, दो ऐसा लग रहा है 2 गुजिया यहाँ पे रखी हुई हैं और पूड़ी रखी हुई है, और है वो पूड़ी। तो हाफ हाफ पूड़ी करके बना दी है ना, तो बहुत अच्छी बन गई थी। तो यहाँ पे बच्चों के लिए मैंने थाली लगा दी है, कद्दू की सब्जी पूड़ी। ये कॉम्बिनेशन ना बहुत ही अच्छा लगता है, मुझे बहुत पसंद आता है, बच्चों को भी, सभी को बहुत पसंद आता है। पर हमारे हस्बैंड जी को ना पूड़ी में खाना ज़्यादा पसंद नहीं है, क्योंकि उनको ना फ़ौज में ना यहाँ पे ना पूड़ियाँ ही ब्रेकफास्ट में मिली हैं। तो उनका मन बहुत ज़्यादा पूड़ियों से ना बहुत ही नफरत सी करने लगे जब बनती हैं ना। तो उनके लिए मैंने ना रोटी सेकी थी यहाँ पे, तो उन्होंने रोटी खाई थी। और मैंने यहाँ पे बच्चों को सिर्फ पूड़ियाँ सेक दी थी। तो बच्चे तो खा के चले गए थे और एग्ज़ाम देने के लिए। और उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे जो पपीता रखा हुआ था वो पक गया था, तो उस पपीते को मैंने कट कर दिया है। और जो आजकल रोज़ा रख रहे हैं भैया यहाँ पे हैं, एक दीदी है बाहर में है, उससे अक्सर मैं बाहर में मिलने जाती रहती हूँ। मेरी एक बहुत क्लोज फ्रेंड है, बहुत प्यारी सी दोस्त है, उसके लिए आधा रख दिया, आधा वो भैया को दे दूँगी। तो दोनों लोगों के उनके रोज़ा चल रहे हैं आजकल, तो बस उनको दे दूँगी, तो वो लोग खा लेंगे। तो मैंने कट करके रख दिया था धुला के अच्छे से, और एक तो पीस दे दिया था, और एक यहाँ पे बाहर जाऊंगी मैं, क्योंकि आज मैं बाहर भी जाने वाली हूँ। तो जल्दी जल्दी से काम निपटा के फिर मैं जाऊंगी, तो उनके लिए लेती जाऊंगी। तो वो मैंने फ्रिज में रख दिया है। तो फ्रेंड्स फिर यहाँ पे हस्बैंड जी अपना नहाने लग गए थे, तब तक मैं यहाँ पे, वो नहाएंगे तब तक मैं अपना बिस्तर वगैरह जो है अच्छे से सेट करूँगी। इसको आज मुझे ना बेडशीट वगैरह चेंज भी करनी है। तो बस मैं आ गई थी, यहाँ पे कंबल मैंने फोल्ड करके साइड में रख दिया है, और यहाँ पे बेडशीट है जो बिछी हुई थी वो निकाल दी। उसके बाद बेड के चारों कोनों को अच्छे से झाड़ दिया था, बिस्तर को भी, और साइड में कोने कोने में ना गद्दे को हटा के मैंने अच्छे से कपड़े से मार दिया था, क्योंकि जो भी धूल मिट्टी किनारे पे बैठ जाती है वो अच्छे से साफ़ हो जाती है इस तरह से करने से। तो अच्छे से क्लीन हो गया था। फिर मैंने इसके बाद जो बेडशीट धुली हुई थी वो निकाली और यहाँ पे देखिए बिछा दी है, और अच्छे से चारों तरफ से उसको दबा के बढ़िया तरीके से यहाँ पे बेडशीट भी लगा दी है। अब यहाँ पे मैं पिल्लो कवर भी लगा लेती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, 2 इसके पिल्लो कवर है ना, तो बड़े ही बड़े बड़े हैं, पता है। जो यहाँ पे हमारी तकिया है ना, वो मतलब साइज उसका छोटा है, और जो कवर है इसके बहुत ज़्यादा ही बड़े हैं। सबसे ज़्यादा इसके जो कवर हैं पिल्लो के, बहुत ही ज़्यादा बड़े हैं। इस बेडशीट के कवर बहुत ज़्यादा बड़े हैं, तो मैं इसी तरह से सेट कर देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने कवर भी चढ़ा दिए हैं। कवर चढ़ाने के बाद में अब यहाँ पे मैं कम्बल को भी साइड में सेट करके लगा दूँगी। तो यहाँ पे देखिए मेरा जो है बेड है अच्छे से रेडी हो गया है, बढ़िया तरीके से क्लीन हो गया है। धुली हुई जब बेडशीट बिछ जाती है ना, तो बड़ा ही अच्छा लुक आता है रूम का भी, और काफ़ी ज़्यादा अच्छा भी लगता है, एकदम साफ साफ लगता है। तो यहाँ पे मैं दोनों रूम की बेडशीट चेंज करूँगी। तो उस रूम की लगा के फिर मैं जो बेडशीट धुलाने वाली थी, अभी निकाली हुई थी, उसको मैंने बाथरूम में डाल दिया है। और यहाँ पे आ गई अब दूसरे रूम में। तो दूसरे रूम की भी बेडशीट है जो निकाल के, और इसको भी मैं धुली हुई दूसरी बेडशीट बिछा दूंगी। तो यहाँ पे देखिए मेरा जो है साथ साथ में दोनों काम चल रहे हैं। हस्बैंड जी के लिए वहाँ पे मैं खाना भी, अभी रोटी भी बनाऊंगी जाके, तब तक वो नहा के निकल आएंगे। तब तक यहाँ पे मैं अपनी जो है घर की क्लीनिंग साफ़ सफाई ये कर दूंगी। तो यहाँ पे देखिए वो नहा के आ गए थे, तब तक मेरी दोनों रूम की बेडशीट चेंज हो गई हैं। और यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, अब मैं यहाँ पे उनको मैंने बीच में यहाँ पे रोटी भी सेक के दे दी है, तो वो खाना खाने लगे थे, नाश्ता मतलब करने लगे थे। तो नाश्ता कर रहे थे, तब तक मैंने कहा लाओ यहाँ पे अलमारी में भी इसको भी साफ़ कर देती हूँ। यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा फॉगी फॉगी क्या बोलते हैं, मतलब सीलन आ गई है अलमारी में बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पे कम्बल एक रखा हुआ है कवर में, कपड़े वाले कवर में, तो मुझे डर था कि मतलब उसमें ना लग जाए, तो ऐसा ही हुआ।
जब मैंने वहाँ पे खोल के देखा तो उसमें सीलन अंदर ही चली गई थी मतलब। तो यहाँ पे दूसरा कंबल तो ड्राई क्लीन करा के पन्नी में पैक करके रखा हुआ था, तो उसमें तो कोई दिक्कत नहीं हुई। दूसरे वाला जो कपड़े में पैक था उसमें सीलन अंदर चली गई है, तो उसको ना मैं धूप में सुखाने के लिए डालूंगी। और इस अलमारी को पूरा पूरा खाली करके इसको झाड़ू से मैंने पूरा झाड़ दिया है। इसमें वाइट वाइट फंगस जैसी जो होती है ना वो जम गई थी, उसको मैंने क्लीन किया। फिर मैंने इस साइड में जो सीलन आती है उस साइड में ना नहीं रखूंगी, जो वाले वैसे वाले कपड़े रखती हूँ वो। तो यहाँ पे पॉलीथीन वाला जो कवर था जिसमें कंबल रखा वो सबसे नीचे रखा मैंने। उसमें कोई डर नहीं, उसमें कोई भी सीलन नहीं जाएगी। और दूसरी साइड मैंने यहाँ पे जो कवर वगैरह जो मतलब पतले वाले चादरा वगैरह हैं वो रख दिए, मच्छरदानी वगैरह साइड में रख दी है। तो उसके बाद वो अलमारी में सेट करने के बाद यहाँ पे लास्ट में अब मैं इस कवर में से कंबल निकाल लूँगी। और निकालने के बाद मैं देख रही थी यहाँ पे गीला गीला लग रहा था, तो मैं इसको धूप में डाल के आ गई थी। वो सूख जाएगा फिर उसको कवर धुला दूँगी। कवर को धुलाने के लिए मैं बाथरूम में ले आई थी, कंबल को धूप में डाल दिया सुखाने के लिए। फिर फ्रेंड्स मैं यहाँ पे फिर हस्बैंड जी से बोले तो वो भी खाते खाते ही आ गए थे देखने के लिए कितना हो गया है। तो बोल रहे थे बहुत ही बेकार हो गया है, इसको ना जल्दी से सूखने के लिए डालो। तो मैं सूखने के लिए डाल आई थी, पर उसको अभी धुलाऊंगी नहीं क्योंकि यहाँ पे मौसम ना चेंज हो जाता है, थोड़ा गर्मी आने दो तब उसको ना धुलाऊंगी। वो तो हल्का वाला है तो घर पे ही धुल जाता है, ये भारी वाले हैं ना इनको मैं ड्राई क्लीन करा लेती हूँ। क्योंकि ड्राई क्लीन कराने से क्या होता है ना, कम्बल में जो सॉफ्टपन होता है वो अच्छा बना रहता है। अगर हम घर पे धुलाते हो कम्बल में रुआ रुआ सा हो जाता है और एकदम से सॉफ्ट नहीं रहता है, अच्छा नहीं लगता ओढ़ने में। तो ये हल्का वाला है, ये घर पे ही मैं धुला लूँगी और धुला भी लेती हूँ। तो बस मैं यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स फिर आ गई थी बाथरूम में। बाथरूम में मैंने सर्फ में गुनगुने पानी में सारे बेडशीट वगैरह कपड़े थे जो बच्चे नहा के गए सारे मैंने गला के रख दिए हैं। उसके बाद यहाँ पे सारे जो कंगे थे, जो कंगा सारे 3-4 कंगे हैं वो सारे गंदे हो रखे थे। कंगा भी बीच बीच में ज़रूर साफ़ करना चाहिए क्योंकि जो हमारे स्किन जो बालों की होती है उसमें अंदर जाता है तो बहुत ही गंदा हो जाता है और बीमारियों का भी कारण बन सकता है। तो कंगे भी हमें हमेशा धुला के ही अच्छे से साफ़ सुथरा रखने चाहिए। तो यहाँ पे सारे कंगा मैंने धुला दिए थे ब्रश से अच्छे से, जो भी गंदगी थी उनकी साबुन लगा के अच्छे से ब्रश से रगड़ के साफ़ कर दी है। तो कंगे मैंने रख दिए हैं ड्रेसिंग पे। अब आ गई थी मैं यहाँ पे पोछा मारने के लिए। तो यहाँ पे साथ साथ में पूरे घर में मैंने अच्छे से बैठ करके पोछा लगा दिया है। पोछा मैंने रूमों में और बाहर तक पूरे में लगाया था। रिकॉर्ड मैंने एक रूम का ही किया था क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा ही लंबा ब्लॉग हो जाता है, इस वजह से। पोछा लगाने के बाद फिर मैं आ गई थी फ्रेंड्स बाथरूम में। बाथरूम में अब कपड़े यहाँ पे अच्छे से इनका मैल जो है अच्छे से फूल गया है, गंदगी जो है अच्छे से फूल गई है, तो बढ़िया तरीके से अब ये साफ़ हो जाएंगे। तो इनको अच्छे से बैठ के अब मैं रगड़ने लग गई हूँ कपड़ों को। सबसे ज़्यादा रगड़ने में दिक्कत होती है जो वाइट वाले सॉक्स होते हैं बच्चों को, स्कूल वाली जो वाइट ड्रेस होती है उनमें सबसे ज़्यादा मेहनत लगती है। तो सॉक्स तो बहुत ही ज़्यादा गंदे हो जाते हैं, उनको रगड़ रगड़ के बहुत ही मुश्किल से वो साफ़ होते हैं। तो यहाँ पे सारे कपड़े एक एक करके मैं साफ़ करती जाऊँगी, फिर नहाऊँगी और कपड़े भी बाहर सुखा के आऊँगी। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैं कपड़े सुखा के आ गई थी और नहा के भी आ गई थी। आप देख सकते हैं कल जो मैंने सूट की कटिंग डाली हुई थी ना, वही मैंने सूट सिल लिया है और आपको मैं दिखा रही हूँ। ना तो इसके कंधे उतर रहे हैं, ना ही देखिए बाजू एकदम फिक्स बनी हुई, साया पीछे का गला भी मैं दिखा रही थी, बिल्कुल भी परफेक्ट बना हुआ है। इस तरीके से जो कटिंग करते हैं ना कुर्ते की तो बहुत ही अच्छे तरीके से बैठती है। तो आप बताइए ये सूट कैसा लग रहा है। तो यहाँ पे मेरा सूट है जो सिल के रेडी हो गया था, तो आज मुझे बाहर भी जाना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए आज मुझे बाहर ना थ्रेडिंग कराने के लिए जाना है। बहुत दिन हो गए थ्रेडिंग भी नहीं कराई है, बहुत ही गंदा दिखता है चेहरा। तो यहाँ पे बस मैं रेडी हो गई थी और सूट कैसा लग रहा आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। उसके बाद फ्रेंड्स मैं आ गई थी पूजा करने के लिए, तुलसी मैया के पास पूजा करके जल वगैरह चढ़ा के आई हूँ। फिर अंदर में पूजा आरती किया, उसके बाद अपने लिए यहाँ पे खाना सेकने लग रही थी, गरम गरम पूड़ियाँ सेक रही थी। तो यहाँ पे गरम गरम खाने का कुछ बात ही अलग होती है। तो बस यहाँ पे मैंने पूड़ियाँ सेक ली थी, कद्दू की सब्जी रख ली है और 4 पूड़ी रख ली हैं। तो बस ये मेरा ब्रेकफास्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए अब मैं ले आई हूँ ब्रेकफास्ट। तो अभी ना 8 बजे हैं फ्रेंड्स और मेरा पूरा घर का काम जो है
बिल्कुल पूरे तरीके से सारे काम जो है टाइम पर ख़त्म हो गए हैं। तो ये रहता है मेरा, देखिए फ्रेंड्स, 5 से 8 तक, सुबह 5 बजे से 8 बजे तक A to Z घर के कामों का जो है परफेक्ट रूटीन है। और अपनी सेल्फ केयर भी ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैं ब्रेकफास्ट वगैरह करके फिर मैं यहाँ पे गई थी फ्रेंड्स, 10 बजे करीब गई थी मैं बाहर में थ्रेडिंग कराने के लिए। और तो कुछ मैं कराती नहीं हूँ, फेशियल वगैरह कुछ भी नहीं कराती हूँ, सिर्फ थ्रेडिंग कराती हूँ। तो इसके लिए भी मुझे बहुत टाइम हो गया था, बहुत ही गंदा चेहरा दिख रहा था। तो मैंने कहा आज कैसे भी करके मैं जाऊँगी। काम तो मेरा जल्दी ख़त्म हो गया था, लेकिन फिर पार्लर वगैरह तो जल्दी खुलता नहीं है, तो फिर टाइम हो गया था, फिर मैं पहुँच गई थी। तो फ्रेंड्स देखिए, ये यहाँ पे जोराट में तेनाली है, यहाँ पे पार्लर है, तो वहाँ पे मैं थ्रेडिंग करा रही हूँ। और इसी के साथ मैं इस ब्लॉग का एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।